Welcome to my class student. It's English grammar. We are doing preposition and this is session 3. In this session we will learn rules and uses of preposition. अभी तक आपने टाइप्स देखा था, कई तरह के टाइप्स है. टाइप्स 1 में आपने preposition of manner, place, time, instrument, agent देखा था और फिर आपने compound preposition, देन आपने सिंपल प्रिपोजिशन और कई तरह के प्रिपोजिशन देखे, पार्टिसिपल प्रिपोजिशन देखे. अब हम जानेंगे रूल्स एंड यूजेस, कैसे प्रिपोजिशन का आप यूज कर सकते हो एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर प्लेसिंग प्रिपोजिशन. नाउ देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट रूल्स व्हेन यूजिंग प्रिपोजिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस. हमेशा याद रखना, कोई भी सेंटेंस में आप किस रेफरेंस में प्रिपोजिशन यूज करना चाहते हो, आपको उसी तरह से प्रिपोजिशन यूज करना है. Otherwise, your entire meaning of the sentence will be changed. These rules relate to how prepositions can be used. अगर आप ये rules पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे preposition को use करना है, which prepositions can be used, कौन सा preposition use हो सकता है, when, कब preposition आपको use करना है, and where prepositions have to go in the sentence, और कहाँ ये preposition आपको लगाना है. तो you will have to follow the rules, you will have to understand how, which, when and where preposition you will have to use. Now, a preposition must have an object. अगर आपके sentence में object नहीं है तो preposition नहीं है. That is an adverb. All prepositions have object. If a preposition does not have an object, it is not a preposition, it is probably an adverb. जैसा कि आपने last session में देखा था. They are in the kitchen. यहाँ kitchen देखो, ये object है. तो ये जो in है, वो preposition है. Right? Please come in. प्लीज कम इन में आपने यहाँ देखा, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कम इन. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर हमने ये देखा जो इन है, दो ये प्रिपोजिशन का इन लगता है बट ये एक्चुअली एडवर्ब का इन है. राइट? प्री प्रिपोजिशन मीन्स, प्रिपोजिशन का मतलब होता है प्री पोजिशन, दैट इज प्लेस बिफोर. किसके पहले आप प्रिपोजिशन लगाओगे? तो ऑब्जेक्ट के पहले प्रिपोजिशन लगाओगे. तो इसीलिए प्रिपोजिशन में ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है. द नेम प्रिपोजिशन इंडिकेट्स दैट प्रिपोजिशन कम्स बिफोर समथिंग दैट इज इट्स ऑब्जेक्ट. ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन को अगर तोड़ते हो तो प्रीपोजिशन, प्लेस बिफोर, किसके पहले? किसी ऑब्जेक्ट के पहले. तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी हियर. आई पुट इट इन द बॉक्स. मैंने इसको क्या किया? बॉक्स में रखा. और जो इन है ऑन हो सकता है, एट हो सकता है, बिसाइड हो सकता है. राइट? तो आप जैसे ही प्रिपोजिशन चेंज करेंगे आपका जो मीनिंग है वो चेंज होता जाएगा. But even when a preposition does not come before its object, it is still closely related to its object. Who did you talk to? अब देखो, कभी कभी होता है प्रिपोजिशन जो रहता है वो जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट के पास हो, लेकिन वो फिर भी प्रिपोजिशन होता है. When the preposition does not come before its object, it is still closely related to its object. हालांकि वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट से बहुत ही क्लोजली वो रिलेट करता है. Who did you talk to? तुम किससे बात करते थे? I talked to Jane. तो यहाँ पर आपने देखा Who did you talk to? तो यहाँ पर ये जो to है, दो ऑब्जेक्ट आपको नहीं है यहाँ पर, बट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पास में है Jane. I talked to Jane. Now, a pronoun following a preposition should be in object form. Always remember, आपको पता है subject and object. तो I अगर subject है तो me object हो जाएगा. तो जो pronoun है वो जो है वो object form में होना चाहिए. he अगर subject है तो him हो जाएगा. तो preposition तभी रहेगा जब आपका pronoun object form में रहेगा. Always remember this. The noun or pronoun that follows a preposition forms a prepositional object. If it is a pronoun, it should therefore in the objective form. कैसे? Me, her, them.
नॉट सब्जेक्टिव, आई सी दे। तो अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आप प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे हो क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब नाउन और प्रोनाउन है तो आप प्रीपोजिशन लगा रहे हैं। दिस इज फ्रॉम माई वाइफ एंड मी। देखो, नाउ दैट्स बिटवीन हिम एंड हर। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रीपोजिशंस के, तभी प्रपोजिशन आए हैं। प्रोनाउन के ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तभी आप देख रहे हो यहाँ प्रपोजिशन बिटवीन आया है और यहाँ प्रपोजिशन फ्रॉम आया है, राइट। प्रपोजिशंस फॉर्म्स क्या क्या है? प्रपोजिशंस हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म, इनका कोई अपना पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। आपने देखा ऑन, इन, एट, टू, कई कई जगह पे आपने सेम प्रपोजिशन आपने देखा। The majority of prepositions are one word preposition, but some are 2 or 3 word phrases known as complex prepositions. आपने types of prepositions में देखे थे, compound prepositions थे, prepositional phrase थे। तो कुछ तो one word prepositions होते हैं, लेकिन कुछ 2 और 3 word phrases होते हैं जो कि complex prepositions कहलाते हैं। Now one word prepositions before, into, one, तो one word preposition है। कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस आपको पता है अकॉर्डिंग टू, बट फॉर, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। जब आप टाइप्स में जाते हो तो आप जब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखते हो, आप जब कंपाउंड प्रीपोजिशंस देखते हो, आप जब पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि यस, प्रीपोजिशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। Now to preposition and to infinitive are not the same. Always remember, to भी एक preposition है और to infinitive है और दोनों एक नहीं है। Do not confuse the infinitive particle to sing, to live. हम क्या करते हैं जब भी infinitive लगाते हैं तो हम verb डालते हैं, to go, to come, to do। और preposition जो to है वो क्या है? object के साथ आता है, right? To mean, object, London as an object जब हम यूज कर रहे हैं तो हम to preposition को लगा रहे हैं। To as preposition, I look forward to lunch, forward to lunch, I am used to car। देखो object हर जगह है, लेकिन जब हम इसको to infinitive के, जब हम to के बाद verb लगाते हैं तो वो object नहीं होता। That is to sing, to go, that is to infinitive, not to preposition। To as infinitive particle, they used to live in Moscow, they love to sing। यहाँ देखो आप, the golden preposition rule क्या है अब आप ये भी जान लो। A preposition is followed by a noun, it is never followed by a verb। Always remember, हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहेगा preposition जिसको फॉलो करता है एज एन ऑब्जेक्ट, कभी भी वर्ब नहीं रहेगा। तो बहुत इजी है पहचानना प्रीपोजिशन की कौन सा है वर्ड प्रीपोजिशन और कौन सा वर्ड है एडवर्ब। If you want to follow preposition by verb, we must use the ing form, that is the gerund form, from which it is a gerund or verb in noun form। क्योंकि जो gerund है वो verb in noun form है, तो हम वहां पर participle preposition जिसको हम कहते हैं तो वहां हम preposition यूज करते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखिए जो preposition है it is followed by a noun, not by verb। And this is one of the golden rules so that you can understand, yeah, this particular word is preposition। Now by noun we include noun जैसे dog, money, love, कोई भी noun, proper noun, name, Bangkok, Mary, pronoun you, him, us, जो objective pronoun preposition में हमेशा यहाँ objective not subjective, right। noun group my first job, gerund swimming, right। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से noun में हम include कर रहे हैं, ये कोई भी common noun, abstract noun। now some words like senior, junior, then prefer, prior, superior, inferior, preferable, etc. are followed by to and not then। तो यहाँ पर जितने भी ये वर्ड्स हैं वो आपको लग रहा है
कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आ रहे हैं, बट यहाँ पर हम टू लगाते हैं, यहाँ पर हम देन नहीं लगाते हैं, जो कि देन हम कब लगाते हैं, जब हम कंपेरेटिव डिग्री दिखाते हैं, राइट, THAN देन। एडजेक्टिव में जब हम कंपैरिजन दिखाते हैं तो THAN हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ टू लिखेंगे। ही इज सीनियर टू मी, यह प्रीपोजिशन है क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ, दिस फोन इज इंफीरियर टू दैट फोन। तो यहाँ हमने देखा ये प्रीपोजिशन टू हमने लगाया। Now, certain words are used in gerund, first form of verb followed by ing along with preposition. तो आपको participle preposition पता ही है क्योंकि आपने टाइप्स किया हुआ है। For example, कोई वर्ड्स हैं जो कि gerund है, जो कि verb plus ing है और preposition भी वहां पर है, जैसे confident, fond, insist, keen। आपका जो ये है gerund फॉर्म है, ing है, तो abstain, confident, fond, insist, keen, persist, prohibit, refrain, succeed, etc. I prohibited him from parking his car near the entrance. तो from parking, तो यहाँ पे आपने देखा ये gerund form है। She is confident of speaking English, यहाँ verb as a noun यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने preposition का यूज किया है। From, of, within 6 months. Certain words are used in gerund without a preposition if followed by the first form of verb. For example, avoid, enjoy, help, dislike, stop, remember, etc. He enjoys wasting times. यहाँ पर हमने देखा कि कुछ वर्ड है हम gerund में यूज कर रहे हैं बट एज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ रूट वर्ब। ही देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ जब हमने वर्ब लगाया तो सिंपल प्रेजेंट में हमने एस लगाया, तो ही एंजॉयज वेस्टिंग टाइम ऑन हिज स्मार्टफोन। तो आपको पता है ये gerund है वेस्टिंग, तो हमने क्या किया, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, तो हमने यहाँ पर देखा प्रीपोजिशन के बगैर हमने क्या किया, सेंटेंस लिखे, राइट। और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने यूज किया gerund के पहले। Certain words are followed by different preposition in different context. मैंने हमेशा कहा है आप क्या कहना चाह रहे हो उस हिसाब से आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग जो है वो चेंज हो सकती है अगर आपने गलत प्रीपोजिशन लगाया। आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, एंड आई एग्री टू योर प्रपोजल, तुम्हारा जो प्रपोजल है उससे मैं सहमत हूं। तो इस तरह से आप देख रहे हो विद एंड टू का कैसे हमने यूज किया है। एग्री जो है सेम है दोनों में। Now the word agree is used with two different prepositions with and to. Agree with is used for agreement with a person and agree to is used for agreement to a plan or proposal on an idea. तो आपने देखा with जो है हम लिविंग थिंग के साथ कर रहे हैं और जो to जो है वो प्रपोजल, प्लान एंड आइडिया के साथ हम लगा रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, आपको बार बार प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और प्लीज समझ के फिर आप उसको लर्न करो, तो ये लर्निंग आपकी परफेक्ट रहेंगी। There are two major rules when it comes to the use of preposition. अब हम रूल्स और देख लेते हैं। मेजर रूल, द फर्स्ट मेजर रूल डील्स विद preposition choice. क्या preposition कौन सा आपको लगाना है। preposition की जो चॉइस है वो आपके ऊपर निर्भर करती है, what you want to choose. Certain prepositions must follow certain words and the correct prepositions must be used to make a relationship between words in the sentence clear. आपको कोई वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ वही preposition लगेंगे, जैसे prepositional phrases में आप वो preposition चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने चेंज किया तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वो आपको बहुत ही सावधानी से याद करना पड़ेगा, क्योंकि certain preposition must follow certain words. Now कुछ examples है जैसे idioms along with the correct prepositions.
एबल टू, एबल के साथ हमेशा टू, केपेबल के साथ हमेशा ऑफ, प्री ऑक्युपाइड के साथ हमेशा विद, कंसर्न के साथ हमेशा बाय, प्रोहिबिटेड के साथ हमेशा फ्रॉम। तो ये कंपल्सरी प्रपोजिशंस हैं, ये कहीं भी कभी भी चेंज नहीं होंगे। प्रपोजिशन मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन एंड हैव एन ऑब्जेक्ट। दे यूजुअली शुडंट बी यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। क्यों? एंड ऑफ अ सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट रहता है, प्रपोजिशन तो रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट करेक्ट टू से द टेबल इज वेयर आई पुट माई बुक्स ऑन। प्रपोजिशन को कभी भी अंत में नहीं लगाना है, राइट? However, there are certain circumstances where it is acceptable to end a sentence with a preposition. लेकिन हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो कोई कोई सिचुएशन में आप लगा सकते हो preposition को अंत में, और वो कब होता है? The meaning of the sentence would be changed. जैसे ही आप वो लगाते हो, this exceptions exist where the preposition needs to be there. वहां preposition की जरूरत है तो ही आप लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। नाउ एग्जाम्पल, आई टर्न द टीवी ऑन, मैंने टीवी ऑन किया, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन की जरूरत है, तो इसलिए हमने अंत में लगाया। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट भी है और वहां आप प्रिपोजिशन को अंत में नहीं लगा सकते हो, जैसे कि पहले सेंटेंस में आपने देखा था। यहाँ पर क्या है, टीवी ऑन में हम एक्सेप्ट करते हैं प्रिपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। Now the prepositions like means, similar to or similarly to, it should be followed by an object of the preposition. अगर similar to और similarly to है तो object जो है वो noun या pronoun या noun या phrase होना चाहिए, subject या verb नहीं होना चाहिए। preposition तभी होगा जब आपके पास noun and pronoun as a object रहेगा, not as a subject or verb. Now rule of thumb, avoid like when a verb is involved. अगर like word है, आपको लगाना है word, अगर verb उस sentence में है तो आप like word नहीं लगाओगे। You look like your mother, right? तो you look similar to her, similar to her. तो यहाँ पर आपने देखा objectified, यहाँ पर हमने objective, हमने pronoun लगाया है। और यू लुक लाइक योर मदर, दिस इज करेक्ट। और तो यहां हमने देखा कि लाइक की जगह हमने लगाया सिमिलर टू हर, राइट? नाउ इंस्टेड ऑफ लाइक यूज एज इफ, एज दो, और द वे व्हेन फॉलोइंग अ कंपैरिजन विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब। और जब सब्जेक्ट एंड वर्ब के भीतर जब कंपैरिजन करना है तो आप क्या करो, आप लाइक वर्ड की जगह आप एज इफ, एज दो, द वे आप लगा सकते हो। नाउ यू लुक द वे योर मदर डज, राइट? तो यहाँ पर आपने द वे लगाया। द प्रीपोजिशन ऑफ शुड नेवर बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द हेल्पिंग वर्ड हैव। ये जो शुड है, जो प्रीपोजिशन ऑफ है, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आई शुड हैव डन इट, इनकरेक्ट है आई शुड ऑफ डन इट, कभी भी ऑफ नहीं आएगा जहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव है। ये थोड़े से सेंटेंसेस हैं जो आप जब पढ़ोगे तो आपको कभी इनकरेक्ट वर्जन तो मिलेगा ही नहीं, हमेशा करेक्ट वर्जन मिलेगा। और इसीलिए आपको ये बताया गया कि प्रीपोजिशन ऑफ कभी भी हैव के साथ नहीं लगता है। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न रूल्स एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन. Please go through the session, revise it again and again. In the next class, we will meet you some different or new topic of grammar. Till then, have a good revision. Thank you.